Hello everyone. As you all know, I have already provided you the solution of first 3 units of a little mathematics. In this video, we will do some next units, unit 4, 5 and 6. So let's start. आप सभी को इनका पैटर्न पता है कि किस पैटर्न के हमारे यूनिट्स हैं. पहले आपका कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद कुछ फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. सो यूनिट 4 देखते हैं. जैसा हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट किया था, वैसे ही इंटरेस्टिंग यूनिट हमारी ये रहेंगी. और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारी रहने वाली यूनिट 6. सो पहले हम देखते हैं यूनिट 4. क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़ द थीम ऑफ यूनिट 4. सो लेट्स स्टार्ट. द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया is described as monsoon type. There is a lot of variation in temperature across India. In summer, the mercury occasionally touches 50 degrees Celsius in some parts of the Rajasthan desert, whereas it may be around 20 degrees Celsius in Pahalgam in Jammu and Kashmir. On a winter night, temperature at Dras in Jammu Kashmir may be as low as minus 45 degrees Celsius. On the other hand, Churu in Rajasthan may have a temperature of 22 degree centigrade Celsius. The average monthly temperatures of Dras and Churu were recorded. The table given below shows this information from January to June. So students, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है कि विंटर में कौन सी जगह पे क्या टेम्परेचर रहता है, और नीचे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनी हुई है. एंड इन दिस टेबल एवरेज टेम्परेचर इन द्रास फ्रॉम जनवरी टू जून एंड एवरेज टेम्परेचर इन चूरू फ्रॉम जनवरी टू जून, ये यहाँ पर गिवन है. अब क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है. शो द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द्रास फ्रॉम मार्च टू अप्रैल ऑन द नंबर लाइन बिलो. सो ये क्लास 6 का बेसिक सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. नंबर लाइन बेस्ड क्या क्वेश्चन है कि द्रास में और मार्च से अप्रैल जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. सो पहले तो हम यहाँ पे द्रास देख लेते हैं. ऊपर वाला जो ये लाइन है, ये रो है, इस रो में द्रास के टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर दिए गए हैं. एंड मार्च टू अप्रैल, सो मार्च में था -6 और अप्रैल में हुआ +2. सो -6 कहाँ पर है, ये हम यहाँ पर नंबर लाइन पहले रिप्रेजेंट कर लेते. ये रहा -6 और ये है मार्च का टेम्परेचर इन द्रास. एंड +2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ द्रास इन अप्रैल, एवरेज टेम्परेचर. सो ये यहाँ पर होगा अप्रैल. अब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है स्टूडेंट्स, -6 से +2. सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 माइनस 6, सो कितना आएगा 8. या फिर आप अगर नंबर लाइन पे ऐड करेंगे डायरेक्ट तो कितना आएगा, -6 to 0 6 यूनिट्स एंड देन 0 to 2 2 यूनिट्स. सो 6 + 2 8 डिग्री सेल्सियस. सो 4.1 का जो आपका आंसर रहेगा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, 8 डिग्री सेल्सियस. ओके, 4.2 फाइंड द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन चूरू एंड द्रास इन जनवरी. सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है. जनवरी में जो एवरेज टेम्परेचर है द्रास और चूरू का, उनका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है. सो -32 है द्रास का और जो चूरू का है 22. तो स्टूडेंट्स -32 से 0 तक का हमारा आएगा 32 और 0 से फिर +22. ठीक है, तो हमारा जो टोटल इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस में हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमें टेम्परेचर का डिफरेंस पूछा है. तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो 22 एंड देन -32, या फिर हम डायरेक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं +32. तो कितना आएगा 4 and 5 54 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे डिफरेंस है. डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन चूरू एंड द्रास इन जनवरी. सो इसका आंसर क्या होगा, 54 डिग्री सेल्सियस. ओके, सो क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल था ये. अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहाँ पर क्या गिवन है. ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सारी क्लास के स्टूडेंट इनको देख सकते हैं. क्या है देखिए, let's get to know about some weather measuring instruments. The instrument that measures the water vapor content of air or the humidity is called hygrometer. This is important fact. Okay, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइग्रोमीटर क्या होता है. सो हाइग्रोमीटर का क्या रहेगा डेफिनेशन स्टूडेंट्स, कि ये ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करेगा कि कितनी है, या फिर वाटर वेपर कंटेंट एयर का कितना है. वो एक ही बात है, वाटर वेपर कंटेंट को ही हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट जो आपका रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेट्स विंड डायरेक्शन एंड रिलेटिव विंड स्पीड इज कॉल्ड विंड कोक. ओके, सेकंड आपका फैक्ट ये है कि विंड कोक इसको कहेंगे जो विंड डायरेक्शन और रिलेटिव विंड स्पीड को बताए. देन नेक्स्ट, मेजर्स वेदर कंडीशंस हायर अप इन द एटमोस्फियर is called wind balloon. The next measures the height of the base of clouds called the ceiling. Above the ground, ceiling projector.
एंड सीलोमीटर के ग्राउंड से कितनी हाइट पे क्लाउड्स है उसको हम कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, वो है हमारा सीलोमीटर या फिर सीलिंग प्रोजेक्टर। ओके, सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गिवन एट द लास्ट ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो अब हम नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। यूनिट 5 हिट द बाउंड्री इज द थीम ऑफ दिस यूनिट। आप देखिए स्टूडेंट्स क्या है, द वर्ड पेरीमीटर। सो दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन पेरीमीटर। ओके, ये भी आपका क्लास 6-7 बेस्ड रहेगा और इसके जो फैक्ट्स रहेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो वो आप सभी को देखने हैं। अब देखिए, द वर्ड पेरीमीटर इज यूज्ड आइदर टू इंडिकेट पाथ और लेंथ। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पेरी, पेरी मीन्स अराउंड, एंड मीटर, मीटर मीन्स मेजर। पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ये यहाँ पर पेरीमीटर की डेफिनेशन गिवन है। देन आफ्टर, द पेरीमीटर ऑफ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स बाइंडिंग द फिगर। मतलब पेरीमीटर हम किसको कहेंगे कि जो सिंपल क्लोज्ड फिगर है उसके जो चारों साइड मतलब जो बाउंड्रीज हैं, जो लाइन सेगमेंट्स है कि जिससे ये फिगर बन रहा है, उन साइड्स के सम को हम कहेंगे पेरीमीटर। ओके, अब इस बेस पे क्या क्वेश्चन है वो देखिए। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स ए बी, बी सी एंड सी ए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा अगर पेरीमीटर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन लेंथ ऑफ डी ई के एन एन प्लस एन डी। देन सिमिलरली if we want to find out the perimeter of this hexagon PQRSTU, then length of all these sides। okay, और इनका हम सम कर देंगे तो हमारे पास आएगी पेरीमीटर। नाउ 5.1 कैलकुलेट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हमें इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो सिंपली ऐड ऑल द साइड्स। सो 9 + 9 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26 मीटर। ओके ओके, अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स कि ये किस टाइप का फिगर होगा, कौन सा डायग्राम होगा, तो हम इसको रेक्टेंगल नहीं बोल सकते बिकॉज यहाँ पे नहीं गिवन है कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, बट अगर अपोजिट साइड्स इसकी इक्वल हैं देन वी कैन से दिस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको इसके साथ साथ बता दिया है। अब बी पार्ट पे देखिए, बी पार्ट की इसके अगर हमें निकालनी पेरीमीटर तो क्या होगा, 7 7 7, तो 7 3 = 21, 21 + 4 25 फीट। ओके, 25 फीट विल बी द पेरीमीटर ऑफ बी पार्ट। देखिए अब इसके बाद क्या कहा, पेरीमीटर कैन ऑल्सो बी फाउंड बाय काउंटिंग द आउटर साइड्स ऑफ अ ग्रिड, बट रिमेंबर यू मस्ट नो विच साइड्स टू टेक। ओके, सो सिंपली यहाँ पर हमें एक पेरीमीटर फाइंड आउट करना। देन 5.2 में आपके यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं और इसकी हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। सो व्हाट आर द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। यहाँ पर इसको हम एक यूनिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एक यूनिट इसको, एक यूनिट इसको। तो यहाँ पर इस पार्ट की हमारी होगी 3, देन 4, देन 5, देन 2 ये हैं तो 7, देन 8 9 एंड देन 11, 11 + 3 14, 15 एंड 16। इसका मतलब कि इसकी कितनी होगी पेरीमीटर, 16 यूनिट्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना होगा देखिए, 1 2 3 4, देन 4 + 2 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ तक हमारी होगी 10। इसके बाद 11 12 14 15 16 एंड 2 18 19 20, देन 22 23 एंड 24 यूनिट्स होगी इसकी पेरीमीटर। ये जो शेप है इसकी। ओके, तो ऐसे आपको इसके फाइंड आउट करनी थी पेरीमीटर्स। अब क्रिएटिव कॉर्नर में देखो यहाँ पे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, कहा हुआ है क्रिएट योर ओन फिगर्स ऑफ द गिवन पेरीमीटर्स एंड कलर देम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ड्रॉ एट क्लोज शेप विद द पेरीमीटर ऑफ 24 यूनिट्स। तो हमें ये जो यहाँ पर स्क्वायर शीट दिया हुआ है इसमें आपको एक ऐसा डायग्राम बनाना है, ऐसा फिगर बनाना है कि जिसकी पेरीमीटर 24 यूनिट्स हो। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको जब वो डायग्राम बनाएंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि जो उसकी बाउंड्री रहेगी उसमें ये 24 टाइम्स मतलब 24 यूनिट्स हमें लेना है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कंप्लीट ले लिया आपने। देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, किसी भी शेप की आप बना सकते हैं यहाँ पर। और इसकी इसका जो रहेगी स्टूडेंट्स पेरीमीटर कितनी होगी 24 यूनिट्स। जरूरी नहीं कि आप इसी शेप का बनाएंगे। और नीचे भी यहाँ पर गिवन है कि 18 यूनिट्स का हम यहाँ पर 3 डिफरेंट शेप्स बनाने, ये आप खुद करेंगे स्टूडेंट्स, करके देखेंगे। ठीक है, और तो मैंने आपको ये बता दिया है। और इसमें आपको फिर कलर फिल करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर इसमें फिल कर देता हूँ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये जो आपकी शेप बनेगी इसकी पेरीमीटर कितनी होगी 24
4। ओके, ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसके यहाँ पर हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। द पेरी इन पेरीमीटर इज स्पेशल। अब स्पेशल क्यों है, हमारा यूज़ कहाँ कहाँ होता है पेरीमीटर का, देखिए पेरी का। दिस इज बिकॉज पेरी इज अ प्रीफिक्स दैट मीन्स अबाउट, अराउंड, एनक्लोजिंग और सराउंडिंग। देखिए ये जो पेरी है, इस वर्ड का मतलब ये सारे होते हैं, एनक्लोजिंग, सराउंडिंग। तभी तो देखिए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी शेप की जो सराउंडिंग्स हैं उनका सम करते के साथ हमारी पेरीमीटर आ जाएगी। तो सिमिलरली पेरीमीटर और कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब पेरी कहाँ कहाँ यूज होता है, देखिए देयर इज अ रिच ब्यूटी ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद पेरी। फॉर एग्जाम्पल पेरीमीटर, ओके, पेरिस्कोप। ओके, देखिए कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है। पेरिस्कोप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पेरिस्कोप का शायद आपको ऑलरेडी पता भी हो। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिसमें हमारा जो हमारी लाइन ऑफ साइट रहती है, इससे ऊपर की चीज़ हम इसके थ्रू देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर है और पेरिस्कोप का यूज़ करके आप यहाँ की चीज़ें देख सकते हैं। इसमें क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो मिरर रहेगा वो 45 डिग्री पे इंक्लाइन रहेगा, उसकी वजह से यहाँ पर हम देखेंगे तो वो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे पेरिस्कोप। और जो नेक्स्ट हमारा है पेरिफेरल। सो पेरिफेरल का मतलब होगा कि ये भी मतलब एक आउटर साइड को हम बोलते हैं पेरिफेरल। अगर मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊं तो इसका मतलब होगा परिधीय। ठीक है, परिधीय हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं। सो आउटर साइड्स को हम बोलते हैं पेरिफेरल। ओके, सो पेरी से देखिए कितने वर्ड्स बनते हैं हमारे, पेरिस्कोप, पेरिफेरल। सो ये था स्टूडेंट्स आपका इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट पेरीमीटर एंड पेरी वर्ड। नाउ कम टू आवर यूनिट 6। ये आज की वीडियो की हमारी लास्ट यूनिट रहेगी, बाकी यूनिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। So, ये जो हमारा क्वेश्चन है डबल ट्रबल इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। देखिए क्या क्वेश्चन है, कैन यू फिगर आउट वेयर द अदर 5 नंबर्स 1, 2, 4, 5 एंड 6 गो इन दिस अरेंजमेंट। और यहाँ पर आपके बॉक्स दिए हुए हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे जो ये बॉक्सेज हैं इनमें कौन से नंबर हम यहाँ पे फिलअप करेंगे इनमें से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ पॉसिबल टू प्लेस द नंबर्स 1 to 9 इन द 9 बॉक्सेज सो दैट बोथ सेट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशंस इन द सीक्वेंसेस आर करेक्ट। द नंबर्स 3, 7, 8 एंड 9 आर ऑलरेडी प्लेस्ड फॉर यू। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स में से 1 to 9 नंबर्स में से हमें यहाँ पर 9 बॉक्सेज हैं, इनमें प्लेस करना है और इनमें से ऑलरेडी 3, 7, 8 एंड 9 आर ऑलरेडी प्लेस्ड फॉर यू। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स के इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जार 24 मीन्स जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 4। ठीक है, क्योंकि 3 8 जार 24 हुआ है तो, और कैरी कितना करेगा आगे, 2। अब देखिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल जिसमें 2 ऐड करने के बाद में 7 आए उसका यूनिट डिजिट। सो 3 1s are 3 अगर हम करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर 1 होगा तो 3 + 2 5 होगा, वो नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स एक बात देखना कि ये डबल डिजिट नंबर आना चाहिए आपका। सो 3 3 जार 9, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं और 9 + 2 11 तो वो नंबर भी नहीं आएगा आपका, 3 भी। अब अगर 4 ट्राई करते हो तो 4 देख लेते हैं, 3 4 जार 12 12 + 2 14 तो 14 भी नहीं है। देन 3 5 जार 15 15 + 2 17, यस ये हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 6 रख लेते हैं तो 6 रखेंगे तो क्या होगा, 3 6 जार 18 + 2 20, वो भी नहीं आएगा। देन 7 रखेंगे तो 3 7 जार 21 21 + 2 23, वो भी नहीं आएगा आपका। तो ऐसे आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स 3 9 जार 27, बट 27 में जब 2 ऐड करेंगे तो 29 आना चाहिए, तो वो भी नंबर हमारा नहीं आएगा। एंड देन 3 10, तो 10 हम यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। तो आपका जो यहाँ पर नंबर रहेगा स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड, वो नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। और 5 अगर यहाँ नंबर हुआ तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 174। अब देखिए 174 को हम कौन से 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 9 है। ठीक है, एक ये जो नंबर है इसमें डबल डिजिट नंबर में यूनिट डिजिट आपका 9 है, तो यहाँ पर एक ऐसा नंबर होगा कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा उनके रिजल्ट में 4 आना चाहिए। तो 9 को ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि लास्ट में 4 आए, कि यूनिट डिजिट 4 आए। तो 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54। सो मतलब अगर हमें यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ सकता है ये 4। और आगे देख लीजिए आप 9 7 जार 60, 9 7 जार 63, 9 8 जार 72 एंड देन 81 90। तो इसकी मल्टीपल में ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिससे मल्टीप्लाई करने पे आपका 4 आएगा। सो एक अकेला नंबर आपका 6, उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर से। सो अब हमें देखना है कि 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 174 आए।
सो या तो आप डायरेक्ट 174 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, आपका ये नंबर आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो कितना है देखिए 174 डिवाइडेड बाई 6, देन 6 2 जार 12, 5 यहाँ पर रहेगा, देन 6 9 जार 54 मतलब 29। तो हमें जो नंबर यहाँ पे प्लेस करने थे क्या ना, वो नंबर प्लेस किए हमने। देखिए 5 यहाँ पर हुआ, यस 5 हो गया, देन 1 यहाँ पर हुआ, 1 भी हो गया, देन 4 यहाँ पर हुआ, 4 भी हुआ, और 2 यहाँ पर हुआ और 6 यहाँ पर। मतलब जो नंबर हमें प्लेस करने थे वी हैव प्लेस्ड दोज नंबर्स। ओके, सो ये हुआ हमारा 6.1। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, 6.2 क्वेश्चन, find the value for each eigen using box method given that the sum of all 4 boxes is 117. So students, this question is based on multiplication box method. अब मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले थोड़ा सा। मान लीजिए कि आपको 16 और 15 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड होगा। तो सो फॉर मेकिंग इट ईजियर वी यूज़ मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड। और वो मेथड क्या है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, तो हमें 4 बॉक्सेस का यूज़ करना होगा। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो 16 और 15 है इनको हम यहाँ पर लिख देंगे 10 और 6, और यहाँ जो 15 है इसको हम यहाँ लिख देंगे 10 और 5। अब स्टूडेंट्स ये जो बॉक्सेस हैं इनमें 10 इंटू 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, देन 10 इंटू 5 यहाँ पे आएगा 50, देन ये जो बॉक्स रहेगा यहाँ पर क्या आएगा 6 इंटू 10। ठीक है, मतलब जिनके सामने जो नंबर रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करके हम इसको लिखते हैं। तो ये आएगा 60 और 6 + 5 करके हम लिखेंगे यहाँ पर 30। अब ये जो चारों बॉक्सेस में जितने नंबर्स हैं इनका सम करके हमारा जो आएगा वही स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई करके आता है। तो यहाँ पर इसका जब सम करेंगे तो कितना आएगा 150, 150 + 60 कितना आएगा 210, देन 210 + 30 240। देखिए कितना सिंपली हमने इसको सोल्व कर लिया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 इंटू 15 तो इसको करके देखेंगे कितना आएगा 15 6 * 90, देन 15 1 * 15, 15 + 9 24 240। देखिए जूनियर क्लासेज में बच्चे ऐसे डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड इज द बेस्ट फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपको 24 और 36 को मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पर देखिए 2 डिजिट्स हैं, तो हमें कितना बॉक्सेस का यूज करना पड़ेगा, 4 बॉक्स का हमें यूज करना होगा। सो यहाँ पर हम 4 बॉक्स बना लेते हैं। और मैंने क्या बताया था इसके बाद में कि 20 हम यहाँ ले लेंगे और 4 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 30 और 6। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 20 इंटू 30 600, देन 20 इंटू 6 120, देन 4 इंटू 30 120, एंड 4 इंटू 6 24। अब इनको अगर हम ऐड करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आएगा 600 + 120 720, देन 720 + 120 840, 840 + 24 864। सो स्टूडेंट्स ऐसे हमें मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड का यूज करके मल्टीप्लाई करना होता है। अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं 24 और 36 को, आपका जो आंसर आएगा वो 864 ही होगा। सो ये तो हुआ हमारा मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम इसका यूज कैसे करेंगे वो अब देखिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि ये जो चारों बॉक्सेस गिवन है इनका सम 117 है। ठीक है, 117। और हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि इसमें से 4 आउट ऑफ 4 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस आर ऑलरेडी फिल्ड, और जो बाकी जो 2 बॉक्सेस है उनका हमें फाइंड आउट करना है कि उसमें हम क्या फिलअप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 100/2 का क्या मतलब होगा, 100/2 मीन्स 50, यहाँ पर है 40, मतलब 90 तो इनका सम ऑलरेडी हो चुका है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 37। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको नॉर्मली बताया था कि यहाँ पर हम 10 लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, यहाँ पर आपका 5 अगर हुआ तो 5 इंटू 10 यहाँ 50 आ जाएगा। और यहाँ देखिए एक ऑरेंज में से -1 किया हुआ है, तो मतलब ऑरेंज का मतलब था 5, सो यहाँ 5 - 1 मीन्स 4, सो 4 इंटू 10 करेंगे तो 40, मतलब ये हमारा यहाँ पर 5 ही आएगा, ये यहाँ पर हमारा 10 ही आएगा। मीन्स एन एप्पल मीन्स 10 एंड ऑरेंज मीन्स 5। और अगर ये यहाँ पर 5 हुआ स्टूडेंट्स, देन यहाँ पर बनाना की जगह क्या आएगा 5, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी गिवन है, सो 5 इंटू 3 15, और यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 है और यहाँ पर 3 है, सो 4 इंटू 3 12। इट मीन्स अब हम ये जो नीचे गिवन है ऑरेंज, मैंगो, बनाना और एप्पल, इनके लिए कौन सा नंबर यूज होगा हम इजीली फिल कर सकते हैं। ऑरेंज के लिए कितना यहाँ पर यूज किया गया है 5, देन मैंगो के लिए यूज किया गया है 12, एंड देन बनाना के लिए 15, एंड एप्पल के लिए 10 यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये चारों नंबर हमने यूज़ किए थे इनके लिए। तो मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड का यूज हमें यहाँ पे करना है और उसी से हमें इन चारों की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है,
सो ये हुआ स्टूडेंट्स आपका मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड और 6 यूनिट डबल ट्रबल। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो कुछ और एग्जाम्पल लेके आप इसका क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 126 इंटू 102 आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर कितने बॉक्सेज आपको लेने होंगे? 1 2 3 एंड 1 2 3 मीन्स 3 इंटू 3 9 बॉक्सेज का यूज आपको करना होगा। अब 9 बॉक्स हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमें 100 लेना है क्योंकि हमें इनका सम 126 करना होगा, तो 100 20 एंड 6, और यहाँ पर 100 और बीच में स्टूडेंट्स 0 है तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देंगे 10,000 0 0 0 आएगा यहाँ, और यहाँ 200, यहाँ पर 40, यहाँ पर 12 और यहाँ पे 2000 और ये स्टूडेंट 6 इंटू 100 100 सॉरी 600। ठीक है, इन सभी का सम जितना करेंगे उतना सम आएगा इनका प्रोडक्ट। सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन बॉक्स मेथड एंड स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके फैक्ट्स जो लास्ट में दिए हुए हैं। डबल ट्रबल इज अ सॉन्ग परफॉर्म्ड इन द हैरी पॉटर फिल्म द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द Howard's School of Witchcraft and Wizardry welcoming feast, welcoming students to the new term, and the choir held toasts and ravens while singing. The lyrics are also magical. अब लिरिक्स इसकी देख सकते हैं आप, यहाँ पर गिवन है। जो डबल ट्रबल हमारी थीम थी इस क्वेश्चन की, उसको लिटरेचर से भी यहाँ पर रिलेट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इस गाने की लिरिक्स भी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो यूनिट्स रहेंगे स्टूडेंट्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो, इसलिए हम इस वीडियो में 3 यूनिट्स ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे स्टूडेंट्स। 7th और आगे वाले जो रहेंगे 8th 9th और जितने भी क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।